हेलो निहारिका, यस मैम। आवाज आ रही है? मॉर्निंग। गुड Yes, मॉर्निंग। अच्छा, हम लोग का संस्कृत उस दिन पूरा हो गया है ना? कुछ बाकी यस थे मैम। उसमें एक्सरसाइज? कोई मैम एक्सरसाइज क्वेश्चन बाकी? आंसर। क्वेश्चन आंसर करा तो दिए थे। नो मैम, नहीं करवाई थी, आप एक्सरसाइज करवाई थी। क्वेश्चन आंसर कहाँ है उसमें? बुक दिखाओ। है क्वेश्चन आंसर? क्यों निहारिका, क्वेश्चन आंसर है उसमें संस्कृत में? निहारिका, यस मैम। क्वेश्चन आंसर है बेटा? मैम पता नहीं। नहीं है, ठीक है। जो यस मैम। आपका चित्र देख के पहचानना था कि बालका किम करोती, ठीक है, ये वाला कराए थे। बताइए, यस मैम। यही है आपका क्वेश्चन आंसर, समझी? ठीक, आपका चैप्टर पूरा हो गया। बुक ले लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या पूरा हुआ है क्या नहीं पूरा हुआ है। ठीक है बच्चों, जब तक बुक नहीं लोगे आप लोग तो ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे कि कौन सा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, क्या बता दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग हर यस मैम। बेटा संस्कृत में क्वेश्चन आंसर हमने करवाया है कि नहीं? मैम करवाई। हर्ष से पूछ रहे हैं। हर्ष बताओ तुम। हर्षराज बताओ बेटा। यस मैम। करा दिए हैं? यस मैम। किस चैप्टर में? संस्कृत का अभी तक कौन सा चैप्टर हुआ है? मैम फर्स्ट हो गया पूरा कंप्लीट, एक्सरसाइज पूरा कराती हैं। एक्सरसाइज पूरा करा दिए है ना? और उसमें यस मैम। क्वेश्चन वो भी पूरा हो गया है। यस मैम। ठीक है, निहारिका सुन ली? यस मैम। समझ में आया? हमने सब करा दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा बाल राम कथा का, जो आपकी ये अब फोर्थ बुक है। फोर्थ बुक है ना ये? ये है मैम। फर्स्ट चैप्टर है आपका अवध पुरी में राम। ठीक, अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है। ये किसकी कथा है? अवध की। अब और बहुत पुरानी है। जब राम के समय की ये बात कही जा रही है, इसका मतलब है कि ये कहानी, ये कथा जो है बहुत ही पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। किसके किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर था? बताइए बच्चों। सरयू नदी के किनारे, ठीक, सरयू नदी के किनारे बहुत, आवाज आ रही ना बच्चों? यस यस मैम। मैम। उसका क्या नाम था? अयोध्या। ठीक, सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर,
खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। ये सब जितनी चीज, माइक ऑफ कर दो, आवाज हो रही बहुत ज्यादा। ये जितनी चीजें भी थी क्या थी, सब अयोध्या के बारे में, अयोध्या में जो राजमहल था उसके बारे में बताया जा रहा है। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध, दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। मतलब कि वहां पे इतनी ज्यादा वो खुशी थी, खुशी से भरा हुआ वहां का संसार था, और इसीलिए वहां पे दुखों की कोई भी जगह नहीं थी, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? ये किसकी राजधानी थी? मैम कौशल की। कौशल देश की राजधानी थी। ठीक है, यह कौशल देश की राजधानी थी। दशरथ वहीं रहते थे। यहाँ पर कौन रहते थे? यहाँ पर दशरथ रहते थे। कहाँ पर? कहाँ पर रहते थे बताइए? निहारिका, हर्ष, बताओ बेटा। कौशल में। अयोध्या में, ये तो राजधानी है ना। ठीक है, उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्याय प्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र। जो ये दशरथ थे, बताइए किसके पुत्र थे? जो दशरथ है वो किसके पुत्र थे, बता सकते हो बच्चों? नहीं पता? आज बच्चों आवाज जा रही है मेरी? यस मैम। तब क्यों नहीं आप लोग रिप्लाई कर रहे बेटा? हम पूछ रहे नहीं भी पता है तो वो भी बताओ, पता है तो वो भी बताओ। ठीक है, ये किसके पुत्र थे? आज के। कौन? राजा दशरथ। ठीक, जो आज थे वो महाराज किसके पुत्र थे? आज के पुत्र थे दशरथ, महाराज रघु के वंशज। ये किसका वंशज चल रहा था? महाराज रघु का। रघु कुल के उत्तराधिकारी ये किसके थे? रघु कुल के उत्तराधिकारी। ठीक, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता
और शांति हर जगह थी। नगर में भी लोगों के में मन में भी, मतलब कि ये जो अयोध्या नगरी थी वो राजा दशरथ की थी। वहां पर जो सभी लोग थे वो बहुत ही खुशी से रहते थे। उनके मन में हमेशा शांति का भाव रहता था। और क्या करते थे वो लोग उनके मन में भी राजा दशरथ के प्रति प्रेम व्यवहार रहता था। ठीक है, फिर उसके बाद है लोगों के मन में भी, ठीक, राजा दशरथ यशस्वी थे, मतलब कि बहुत ही वीर योद्धा थे। वो कैसे योद्धा थे? बहुत ही वीर योद्धा थे और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, उनके पास राजमहल था, वो राज के उत्तराधिकारी थे वहां के। और क्या थे वो? रघुकुल की नीति रीति का प्रभाव उन पे अधिक था और रघुकुल के उत्तराधिकारी होने के साथ साथ उन्हें राज सुख भी प्राप्त था। कमी होने का प्रश्न नहीं था। अगर आप मान लीजिए आप ही लोग हो, आप पढ़ भी रहे हो, अच्छा खा पी भी रहे हो, हमेशा सब कुछ है, घर परिवार भी अच्छा है, माता पिता आपको बहुत ही प्रेम करते हैं, भाई बहन भी हैं आपके साथ रहते हैं, टीचरें आपसे बहुत प्रेम से बात करती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। किसी चीज की कमी है आप लोगों के पास? नो नहीं। मैम। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को कभी कमी हो जाती है, वो चाहे पर्सनली हो चाहे जैसी हो। ठीक है, हमें कमी महसूस होती है। लेकिन जो राजा दशरथ थे उन्हें कोई किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उन्हें एक बात का दुख था। कहते नहीं है कि हमेशा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो उनके पास हर चीज सुखी हो, खुश हो, ऐसा नहीं होता है। उसके पास भी क्या था? दुख का भंडार होता है, या छोटा हो या बड़ा दुख होता ही है। मन के एक कोने में छिपा हुआ, यह कैसा दुख था? मन के अंदर एक मन कोने के में छिपा हुआ था, वहां रह रहकर उभर आता था। अब आप लोग कभी कोई बात, जैसे मान लो कोई बात, मान लो हमने आपको डांट दिया, ठीक है, हमने किसी दिन आपको डांटा, आपको उस टाइम बहुत बुरा लगा, तो आप उस बात को दिन भर में कई बार सोचते हो कि आज मैम ने डांट दिया हमको, आज मैम ने डांटा हमको। सोचते हो कभी कि नहीं सोचते हो? बताओ। यस मैम। अच्छा, हम कभी डांटे तो तुम लोग सोचते हो इस बारे में? बताओ, बोलो निहारिका। नो हर्ष, मैम। किसी दिन जैसे हमने डांट दिया तो तुम लोग को गुस्सा आती है होगी कि मैम ने आज नो हमको मैम। डांट दिया? नहीं नो आती है? मैम। बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं आती। नो मैम। सोच, दिन भर में सोचते नहीं हो बिल्कुल भी? नो मैम। अच्छा, चलो। लेकिन ये जो राजा दशरथ थे वो क्या थे? उनको रह रहकर उस वहां दुख क्या था? उभरता रहता था। उनकी वहां कौन सा दुख था? उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें किस चीज का दुख था? कि उनकी उनकी कोई कोई संतान। संतान नहीं, बच्चा उसका उनका कोई भी नहीं था। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, जो उनकी एज थी, आयु थी, वो दिन प्रतिदिन क्या थी भाई? बढ़ेगी ही, बढ़ती ही जा रही यस मैम। थी। ये 3 रानियां थी। इनकी कितनी रानियां थी? 3 रानियां। कौन कौन? मैम कौन एक कौन थी केकी, रानियां? केकी और सुमित्रा, सुमित्रा, और मैम फिर एक नहीं कौन थी? पता। निहारिका तुम बता दो एक। कौशल्या। कौशल्या। ठीक, इनकी 3 रानियां कौन थी? कौशल्या, केकई और सुमित्रा। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था। रानी
वहां की जो रानी भी थी उनके मन में भी क्या था, एक ही चीज का दुख था कि मेरी कोई संतान नहीं है। जीवन सूना सूना लगता था। अब क्या होता है, बच्चों के बिना हम लोग का जीवन क्या लगता है, सूना। अभी आप ही लोग कोई छोटा बच्चा घर में आ जाता है तो कितनी घर में चहल पहल हो जाती होती है कि नहीं। फिर Yes, बच्चा वो ma'am. जब चला जाता है तो फिर से शांत हो जाता है। तो इसके इन लोग के भी जीवन में सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर होती थी। जो राजा दशरथ थे उनकी क्या थी, दिन प्रतिदिन इसी बात पे चर्चा होती रहती थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। राजा दशरथ ने किससे बात की, बहुत ही वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उनकी पूरी बात विस्तार से बताई, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। Yes, ma'am. रघुकुल के उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। जो रघुकुल के उत्तराधिकारी थे उनके बारे में उन्होंने क्या किया, अपनी चिंता बताई। निहारिका, हर वीडियो ऑन कर लो, ठीक है, मैम हो जाएगा। तो वीडियो ऑन करना है तो ठीक, तो क्या था उसके बाद क्या हुआ था, हम कहां तक पहुंचे थे, दोनों बच्चों कर लो। क्या बताया जा रहा था कि उन्होंने वशिष्ठ से बात की। रघुकुल के उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। जो मुनि वशिष्ठ थे वो राजा दशरथ को क्या करते थे, वो राजा दशरथ को किसकी सलाह दी, यज्ञ की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ मतलब कि पुत्र उत्पन्न करने वाला यज्ञ जो था उसकी सलाह दी। महर्षि ने कहा आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। जो मुनि वशिष्ठ थे वो उन्हें सलाह देते हैं कि आप उनका क्या करें, उनका पुत्रेष्टि यज्ञ करें, आपको जरूर क्या होगा, पुत्र उत्पन्न होगा। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देख रेख में हुआ। यज्ञ किसके देख रेख में हुआ था, ऋषि श्रृंग के देख रेख में। पूरा नगर की तैयारी में लगा हुआ था। जो पूरा नगर था किसकी तैयारी में लगा हुआ था, यज्ञ की तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। जो यज्ञ होता है, हवन होता है, उसमें क्या होता है, बहुत से लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है। अब आप लोग भी जब घर में कथा होती है तो आप लोग क्या करते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हो ना, परिवार को बुलाते हो। तो उसी तरह ये जो थे, अब इनके तो बहुत ही चर्चा में थे, ये तो महाराज थे, तो इन्होंने तमाम ऋषि मुनि को बुलाया। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक करने सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। जो अंतिम जो उन्होंने किया था, आहुति दी, वो राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। जो यज्ञ हुआ था उससे क्या हुआ था, तीनों रानियां पुत्रवती हो गई। महारानी कौशल्या ने किसको जन्म दिया, तो बता सकते हो, इन्होंने किसको जन्म दिया, हर्ष,
यस मैम। निहाल बताइए, कौशल्या ने किनको जन्म दिया था? उनके पुत्र का क्या नाम मैम था? मैम राम। राम। वेरी गुड। और किसी को भी दिया था? कौशल्या ने जो पत्नी थी राजा दशरथ की, वो राम के अलावा किसी और को भी जन्म दी थी? बोलो। नो मैम। नो वेरी मैम। गुड। कैकेयी ने किसको दिया था? जो कैकेयी थी उन्होंने भरत। किसको दी? वेरी गुड, भरत। भरत। और जो सुमित्रा थी वो उन्होंने किसको दिया था? लक्ष्मण। 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 और मैम शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। वेरी गुड। इनके दो पुत्र हुए थे, लक्ष्मण और कौन थे? शत्रुघ्न। ठीक। यस मैम। कौन कौन? तो कौशल्या के राम थे, कैकेयी के भरत थे और सुमित्रा के शत्रुघ्न और लक्ष्मण थे। ठीक। तो क्या हुआ था? पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन, जो ये नहीं होता है चैत्र वाली राम नवमी होता है ना, किसके लिए होता है? ये इन्होंने राम को जन्म दिया था। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। जो पूरे राजमहल, अब देखो राजा दशरथ के एक ही दुख था। वो कौन सा दुख था? कि उनका कोई भी संतान नहीं थी। अब तो संतान भी हो गई, तो हर ओर यस मैम। खुशी उत्सव जैसा दृश्य था। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई, प्रजा प्रसन्न थी, दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। अब क्या वो बच्चों का जन्म हुआ? पहले वो यस 6 मैम। महीने से हुए, फिर 1 साल के हुए, तो इसी तरह वो धीरे धीरे क्या होते गए? बड़े होते गए। अब वो चारों बच्चे कैसे थे? बहुत ही सुंदर थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। क्या होता है जब कोई बच्चा रहता है, छोटा बच्चा है अगर, तो और उसके साथ कई और बच्चे हों, तो वो जब आते हैं तो क्या होता है कि वो बच्चे क्या लगते हैं? हमको बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं। ठीक है। क्यों सुंदर लगते हैं? क्योंकि बच्चे अच्छे होते ही हैं। यस मैम। और ये जो बच्चे थे चारों बहुत ही सुंदर दिखते थे, जिससे लोग देखते रह गए थे। फिर क्या होता उसके बाद? आंखें उनसे हटती नहीं थी। क्या था? जो राजा दशरथ के जितने भी पुत्र थे 4, उनसे लोगों की नजर हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। जो ये भाई थे चारों, इनमें बहुत ही ज्यादा प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। जो इनका बड़ा भाई कौन था? राम। उनकी सभी लोग आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे। जो लक्ष्मण था वो हमेशा खेल कूद में क्या करता था? हमेशा से ही राम के साथ रहता था। ठीक। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। मतलब राम लक्ष्मण एक अलग रहते थे और भरत और शत्रुघ्न, आप लोगों की भी टोली बन जाती है ना कि हम दो बेस्ट फ्रेंड हो गए, हम दोनों हमेशा एक साथ काम करेंगे। तो उसी तरह ये दोनों में भी जोड़ी बन गई। राम लक्ष्मण की अलग बन गई और भरत और शत्रुघ्न की अलग। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया।
जब आप लोग भी बड़े हो गए तो आप लोग को भी स्कूल भेजा गया कि अब चलिए पढ़िए, बहुत खेल कूद हो गया, पढ़ने का समय आया। तो जैसे ये लोग भी बड़े हुए तो राजकुमारों ने क्या किया, शिक्षा दीक्षा के लिए राजकुमारों को भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। मतलब महान जो गुरुजन थे उनसे क्या किया, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया, जो शास्त्र होते हैं उनका अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। बहुत ही कुशाग्र मतलब होता है बहुत ही तेज बुद्धि के थे। जल्द ही सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। वो जल्दी क्या हुए, सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। राम इसमें क्या थे, बहुत ही सर्वोपरि थे, मतलब बहुत ही अच्छे थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे। आप लोग में भी होता है ना, कोई क्लास है उसमें एक कोई बच्चा बहुत ही स्मार्ट होता है। जैसे कोई क्वेश्चन किया गया तो कोई बच्चा आंसर नहीं दिया, लेकिन कोई एक बच्चा जरूर होता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता है। तो इस तरह से यहाँ पे कौन थे, हमारे राम। राम इसमें क्या थे, सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। हम लोग में भी होता है, आप लोग ऐसे भी देखिए, अब ऋषि है, हर्ष है, ठीक है, दोनों भाई हो ना तुम लोग। यस मैम। अब आपके मम्मी पापा होंगे तो ऋषि को ज्यादा मानते होंगे, क्यों, क्योंकि ऋषि छोटा है, छोटा है तो इसलिए उसको ज्यादा मानते होंगे। निहारिका है, अब उसके बाद में निहारिका होगी, कृति होगी, और भी जो बहनें हैं, तो उनके मम्मी पापा किसी एक बच्चे को क्यों ज्यादा मानते, हो सकता है वो छोटा हो या सबसे बड़ा हो, ठीक है। तो माँ बाप जरूर है, ऐसा नहीं होता है कि बाप सबको नहीं प्यार करते हैं, लेकिन अलग थोड़ा सा हो जाता है कि किसी एक बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन प्यार माँ बाप हमेशा अपने बच्चों से सबसे बराबर ही करते हैं, ये दिमाग में मत रखना कि एक से करते हैं, ठीक है। तो राजा दशरथ जो थे वो राम से सबसे अधिक प्रिय थे। उनका जो ये राम था वो उन्हें पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा ही प्रिय लगता था। लेकिन वो बाकी पुत्रों को भी मानते थे। अब देखो, हमने कहा ना कोई एक वजह होती होगी कि मानने की। अब ऋषि को हमने कहा कि मानते होंगे उसके मम्मी पापा, क्यों, क्योंकि वो घर में क्या है, अभी छोटा है। क्यों हर्ष, ऋषि क्या है इस टाइम, छोटा है। छोटा है, उसे कोई बात जल्दी बुरी लग जाएगी, लेकिन वहीं पे हर्ष है तो वो बात को समझ जाएगा और छोड़ेगा, कहेगा छोड़ हटाओ। लेकिन ऋषि को बात बुरी लग जाएगी, तो माँ बाप क्या करते हैं, छोटे बच्चों को ज्यादा मानते हैं। वजह ये है क्यों, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, नादान है। इसी तरह जो राजा दशरथ थे, एक रीजन पता चला ना कि किस लिए माना जाता है। आप देखो इसमें क्या रीजन उन्होंने दिया है, जो राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, क्यों, क्योंकि वो ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ मतलब होते बड़े पुत्र थे। क्या होता है, कभी कभी माँ बाप बड़े बच्चों को मानते हैं, हमेशा छोटे को ही नहीं मानते, ठीक है, बड़े बच्चों को भी माना जाता है। तो क्या है, ये ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण मतलब बड़े पुत्र होने के कारण, और इनमें मानवीय गुणों के कारण, इनके अंदर क्या था, और भी गुणों का समावेश था। राजकुमार कुछ और बड़े हुए। राजकुमार क्या हुए, बड़े हो गए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सहयोग बंधुए। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। देखो, हम आपको क्या बता रहे हैं, बच्चा भी छोटे थे, चारों बच्चे भी छोटे थे, फिर बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया, शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया, ठीक। और फिर अब इसके लिए, अब अच्छा ये बताओ, हम लोग हैं, हम मान लो अभी छोटे थे, फिर बड़े हुए, पढ़े, फिर बड़े होने के बाद, पढ़ने के बाद जॉब किए, अब क्या होगा मेरी, बता सकते हो, अब हमारा कौन सा पड़ाव है, बताइए।
बोल नहीं रहे हो तुम लोग? देखो, ये लोग छोटे बच्चे थे, फिर उनको पढ़ाई के लिए भेजा गया, जब योग बन गए, फिर बड़े हुए तो अभी इनका किस योग बन गए? विवाह के योग। अब इनके लोग, ये जो इनके माता पिता थे, वो अब शादी के बारे में सोचने लगे। समझ में आया इतनी चीज? यस मैम। क्लियर है? कोई दिक्कत यस इसमें? मैम। नो मैम। बोलिए। तो क्या हुआ राजकुमार? कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे कि उनकी संतानों की सहयोग वधुएं मिल जाएं। तो परिजनों मतलब कि रिश्तेदारों में बात होने लगी, और बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, मतलब अन्य लोगों को भी इसमें शामिल किया गया। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? बताइए। हर्ष, निहारिका, यस मैम। बोल सकते हो? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। मतलब पहले बच्चे छोटे थे, उनको प्यार लाड़ किया गया, उनको घर में दुलार दिया गया, फिर बच्चे जब बड़े हुए तो बच्चों को स्कूल मतलब कि शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया, आश्रम, और जहां से गुरुजनों के पास भेजा गया। अब बच्चे बड़े हुए तो विवाह योग्य हुए, तो उनकी अब शादी की बारी आई। अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है? टिक कर लीजिए। थैंक यू हम मैम। जहाँ पे हमने उसको एंड किया, ठीक है? ठीक है बच्चों? निहारिका, हर्ष, समझ में आया? चलिए, थैंक यू बच्चों। थैंक बाय यू बाय। मैम। बाय। बाय मैम। बाय मैम।